So, hey everyone, guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja. I hope you are doing good. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है गाइस, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, वर्कशॉप भी अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, ये जो रीडिंग है ये लिब्रा के लिए है। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अगेन। ओके, लेट्स सी। तो ये जो रीडिंग है ये लिब्रा के लिए है, विच इज़ यू वर्सेस देम। ओके, यू वर्सेस देम, ये लिब्रा की रीडिंग है। लेट्स सी, यू वर्सेस देम फॉर लिब्रा, यू वर्सेस देम फॉर लिब्रा। ओके, सो आज हम यू वर्सेस देम की एनर्जी स्टार्ट करेंगे लिब्रा के लिए। तो यहाँ पे मैं पाइल का डिविजन कर रही हूँ दो पार्ट्स में, ठीक है। एक आपकी एनर्जी होगी, एक आपके पर्सन की, तो इक्वल पार्ट हम डिवाइड करेंगे। ओके, इक्वल पार्ट हम यहाँ पे पाइल का डिवाइड करेंगे, आपके पर्सन का और लिब्रा का। ओके, सो दिस इज़ योर पर्सन लिब्रा एंड दिस इज़ यू, दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर पर्सन। ओके, ये हो गया इक्वल डिविजन एनर्जी का, ठीक है। एक बार फिर से कंसिडर करते हैं, लाइक आई एम गेटिंग कि मुझे फिर से करना चाहिए, तो आई एम जस्ट डिवाइडिंग इट इनटू अ इक्वल पार्ट। ओके, ये दो पार्ट्स हो गई, आपके पर्सन की एनर्जी, ये लिब्रा की एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले हम लिब्रा आपकी एनर्जी कंसिडर करते हैं। ओके, सबसे पहले लिब्रा की एनर्जी हम कंसिडर करते हैं। ओके, तो अगर लिब्रा आपकी करंट फीलिंग्स की बात करें, देखो कहीं ना कहीं जितना मुझे समझ आया है करंट फीलिंग्स में, लाइक आपकी करंट फीलिंग्स जो हैं इस पर्सन को लेके, विच इज़ आई एम गेटिंग, देखो जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ ना, एक्चुअल में लिब्रा यू नो द कंडीशन, ठीक है। आप चीज़ों को जान रहे हो, पहचान रहे हो, दिस इज आई एम गेटिंग। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि माइट बी यू नो अबाउट दिस कंडीशन कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखो क्या है, आपको पता है लिब्रा कि आपके पर्सन थर्ड पार्टीज़ के साथ इन्वॉल्व है, कोई ना कोई अदर कनेक्शन है, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन शायद आपको पता है, इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है, बट स्टिल ये पर्सन आपको चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। तो ये मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि आप यहाँ पे वेट कर रहे थे किसी कम्युनिकेशन का और वो शायद आपकी तरफ आया भी, बट इन द पास्ट चीज़ें बनी नहीं आप दोनों के बीच। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि चीज़ें बन नहीं पाई आप दोनों के बीच। अब मुझे क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं, ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा नहीं है ये पर्सन सोच समझ के, आपको ये चीज़ पता चला कि सोचा इस पर्सन ने, कम्युनिकेशन करा, बट प्रॉब्लम क्या है ना यहाँ पे, लाइक हो सकता है कि इस पर्सन को पता है कि यहाँ पे एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, इस वजह से इस पर्सन ने आपकी तरफ एफर्ट्स नहीं डाला, पॉसिबली ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई मैरिज या कनेक्शन इन्वॉल्व है, इस कनेक्शन में हो सकता है ये भी सिचुएशन हो सकती है कि ये पर्सन किसी और से इन्वॉल्व है या किसी कमिटमेंट में इन्वॉल्व है, इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाए, पॉसिबल एक्शन, शायद इसी वजह से चीज़ें रुक गई आप दोनों के बीच। बट जहाँ तक मैं आपको बताऊँ ना, येस दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, बट इनका स्टेज क्या है, मैनिफेस्टिंग यू गोइंग टूवर्ड समवन एल्स और द थर्ड पर्सन। बट येस, एक्चुअली दिस पर्सन वॉन्ट्स यू फॉर द लॉन्ग टर्म, ये लिब्रा आपको लॉन्ग टर्म के लिए पर्सन चाहते हैं, दिस इज आई एम गेटिंग। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि येस दिस पर्सन फील्स अ विश फुलफिलमेंट विद यू, ये पर्सन आपके साथ एक विश फुलफिलमेंट फील करते हैं, नया लाइक आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है इस पर्सन की कि इनकी लाइफ में कोई अदर थर्ड पर्सन भी है जिसके साथ ये ऑलरेडी कमिटेड हैं या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में है, एंड यू नो इनका एक लेसन भी अटैच्ड है इस कनेक्शन से, जितना मुझे लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो आप समझ गए हो सिचुएशन के बारे में, ये चीज़ तो आप समझ पाए हो, ओवरऑल स्टोरी आपको पता है व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पिक्चर, आपको ये भी पता है, आपको ये लगता है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि ये पर्सन आएंगे, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, बट कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ पा रही, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। लाइक आपको पता है कि इन्होंने कम्युनिकेशन करा बट चीज़ें नहीं गई, बट एक स्टिल लाइक होप आपके माइंड में चीज़ों को लेके है कि रिलेशनशिप जा सकता है, ये पर्सन कमिटमेंट दे सकते हैं या ये पर्सन डेवलप होके आएंगे। सो दिस इज़ योर माइंड सेट, ठीक है। अब जहाँ तक अदर सिचुएशन की बात करूँ, येस यू आर वेटिंग फॉर द कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन आपको बहुत हैप्पी भी फील कराता है। बट देखो जहाँ तक ये है कि ये पर्सन आ रहे हैं, जा रहे हैं, हो सकता है रिकॉन्सिलिएशन का पास्ट में कोई ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आप स्टक भी फील कर रहे हो, ठीक है। आप स्टिल अभी लाइक एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, चीज़ों में कुछ ऑफरिंग दे, ठीक है। बट येस यू आर वेटिंग फॉर द ऑफर, आप चाहते हो ये एनर्जी यहाँ से यहाँ तक डेवलप करें, ठीक है। दिस इज आई एम गेटिंग कि ये इस पर्सन की फीलिंग्स थी, लाइक आपकी फीलिंग्स थी इस पर्सन को लेके और जो आपने कंसिडर करा, ठीक है। तो ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है जो आप इस रिलेशनशिप को लेके, चीज़ों को लेके समझ पाए। लेट्स गो टू नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन, सॉरी लेट्स गो टू कि
आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? हो सकता है ये पर्सन इस बार रेसिप्रोकल हो रहा है एनर्जी में, ठीक है, हो सकता है चेंज हो रही है एनर्जी। तो हो सकता है कि ये पर्सन लाइक आपकी एनर्जी कैरी करे इन दिस टाइम पीरियड, या लाइक आप प्लान करोगे बट एक्शन ये पर्सन ले ले, क्योंकि मिररिंग एनर्जी भी यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत फील हो रही है। लेट्स सी। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट्स सी आपका एक्शन क्या होगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो इस पर्सन। नो, नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि आप इस पर्सन की तरफ कोई कम्युनिकेशन करें, बिकॉज यू नो कहीं ना कहीं की चीज़ें हम दोनों के बीच नहीं बन रही हैं, कुछ खास नहीं हो रहा है। तो इस वजह से आपको पता है, थर्ड इन्फ्लुएंस की वजह से आपको पता है यहाँ कोई बेनिफिट नहीं है। दैट इज़ वाई यू आर मूविंग ऑन, बट स्टिल यू वॉन्ट टू एक्सपेक्ट, यू आर वॉन्टिंग समथिंग। मतलब कहते हैं ना, एक चाह भी रहे हो, नहीं भी चाह रहे हो, कनेक्शन को घूम फिर के स्टक भी हो जाते हो, ऑफर भी करना चाहते हो और चीज़ें बनाना भी चाहते हो। मतलब पर आपको पता है देयर इज़ नथिंग फॉर दिस सिचुएशन। लाइक हो सकता है जो आपने सोचा था वो चीज़ आपके पर्सन की तरफ से आपको मिली, बट स्टिल चीज़ें लाइक आपकी तरफ से मुझे कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए इस कनेक्शन में गाइडेंस क्या है लिब्रा। गाइस ज़रूर बताना मुझे कि रीडिंग आपको कैसी लगी। फॉर द डेली रीडिंग डेफिनेटली मैं अपलोड करूँगी। लेट्स सी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस कनेक्शन को लेकर। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लिब्रा? यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लिब्रा? ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच। तो कोई चीज़ आपको लाइक क्लैरिटी मिल सकती है इस रिलेशनशिप को लेके। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। तो हो सकता है अगर पास में चीज़ें नहीं बनी थी या आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा था चीज़ों के बारे में, तो आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल सकती है इस टाइम पीरियड में। या क्लैरिटी अगर आपकी ब्लॉक हो रही थी वो चीज़ आपकी तरफ आएगी या आपको मिली होगी इन द पास। दिस इज आई एम गेटिंग, बट स्टिल कुछ चीज़ें हाइड है यहाँ पे। लेट्स सी ओवरऑल गाइडेंस फॉर लिब्रा। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस अवन व्हेन आउटकम इज इन द फोरकास्ट। तो देखो, फ्लक्चुएट नहीं करना है। कोई भी चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो, एक्चुअली वो आपकी तरफ क्लोज है, ठीक है, दूर नहीं है ज़्यादा, या चीज़ें बन सकती हैं, बट एटलीस्ट कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अपने इमोशंस को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके फ्लक्चुएट नहीं करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके पास मुझे रिसीव होती हुई दिख रही हैं। हो सकता है ये जो हीलिंग टाइम पीरियड है, जो आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो, उसका कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे चीज़ें देख सकती है। आई एम गेटिंग बिलीव इन द इम्पॉसिबल कार्ड। साथ ही साथ बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में स्कोप है, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि ठीक है, एक्चुअल में ना आपने इस पर्सन को शो नहीं करा है कि आप ट्रू पर्सनालिटी क्या हो, आपकी ट्रू पर्सनालिटी क्या है, ठीक है। हो सकता है दिस पर्सन इज टेकिंग यू ग्रांटेड, बट देर इज एन कार्ड फॉर यू विच इज़ अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो हो सकता है कि यहाँ पे चीज़ें आप दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, बट यू हैव टू सरेंडर टू डिवाइन। तब जाके आपको एक कम्युनिकेशन रिसीव होगा विच इज़ जेमिनी एनर्जी, ठीक है। सो ये थी लिब्रा के लिए। लेट्स गो टू योर पर्सनस एनर्जी। लेट्स सी, ब्लॉकेजेस है मेरा थोड़ा, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में भी थोड़ा ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। लेट्स सी लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स लिब्रा को लेके। एम्प्रेस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो लिब्रा, अगर आपके पर्सन की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, दिस पर्सन इज थिंकिंग कि इनके माइंड में क्या है ओवरऑल, अभी जितना मुझे दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन से आप शायद मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन को ये चीज़ तो पता चल गया है कि यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि आप मूव ऑन कर सको, ऐसा इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। लाइक कम्युनिकेशन से होल्ड बैक कर रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं करने की सोच रहे हो इस पर्सन को, लाइक ऐसा इनका लाइक पॉइंट ऑफ व्यू है आपको लेके। हो सकता है कि ना इस पर्सन को पता है, इनको अपनी एक्चुअल रियलिटी पता है कि मेरी लाइफ में चीज़ें इतनी पॉसिबल नहीं है, और कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लगता है कि ये मेरा इशू है, मुझे रिजॉल्व करना चाहिए और मेरे लिए पॉसिबिलिटी अभी है नहीं। या उनको ये लगता है कि कहीं ना देखो, उनको पास्ट छोड़ के या अपना करंट पर्सन छोड़ के आपकी तरफ आना पड़ेगा, एंड इट्स वेरी टफ फॉर देम। तो ये पर्सन स्टक महसूस कर रहे हैं, और स्टक महसूस करने के बावजूद भी ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। दिस इज आई एम गेटिंग, ये पर्सन आपको करंटली स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है ये चीज़ उनको पता है,
ये चीज़ वो जानते हैं कि आपको भी सिचुएशन पता है उनके बारे में, और कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या सोचते हैं ना लिब्रा, देखो इस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपको लेके, आप अवेलेबल हो अभी भी एक रिलेशनशिप के लिए, एक ऑफर के लिए, और लाइक हो सकता है आपने बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करे, बहुत सारी चीज़ें देखी रिलेशनशिप से, डिफरेंट सिचुएशन से, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन एक कंसिडरेशन में आ पाए कि आपने ट्राई तो करे, बट डिसीजन आपने ये लिया कि आप अपने पर्सन की तरफ कम बैक करना चाहते हो. सो येस, दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत इंट्यूटिव हो इस रिलेशनशिप को लेके, आपको एक इंट्यूशन आती है इस रिलेशनशिप को लेके फॉर द कम बैक, बट आपके जो एक्शंस हैं विच इज़ इनडिसाइसिव, ठीक है, तो इमेच्योर हो आप, ऐसा उनको लगता है. देखो कहीं ना कहीं मुझे क्या दिख रहा है, दिस पर्सन फील्स कि यस, ठीक है, आपको कोई चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है लीब्रा, बट स्टिल यू आर वेटिंग फॉर दिस रिलेशनशिप. तो वो उनको थोड़ा समथिंग डिफरेंट लगता है, ठीक है. उनको लगता है कि आपने इतना टाइम वेट करा, या आज भी आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो. तो कहीं ना कहीं ऐसा है, दिस पर्सन नोज कि आप कहीं ना कहीं डीपली इंटरकनेक्टेड हो इस पर्सन के साथ. बट द थिंग इज, उनको अपनी रियलिटी भी पता है कि इट्स नॉट वेरी इजी फॉर देम टू गिव यू समथिंग, ठीक है, वो आपको कुछ दे पाए, इट्स नॉट वेरी इजी. बट हाँ, जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं पर्सन आपको, एनर्जी देख के मुझे लग रहा है. जहाँ तक ठीक है, दिस पर्सन इज लर्निंग सम लेसन्स, क्योंकि आप जहाँ पे ये कंडीशन में है, दिस पर्सन इज फीलिंग स्टक, और इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं. येस, दिस पर्सन इज प्लानिंग समथिंग फॉर यू. ये पर्सन आपके साथ कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं लीब्रा, मुझे दिख रहा है, ठीक है. अगर ये बहुत टाइम से डिसीजन नहीं ले रहे थे, या पास्ट में इस पर्सन ने कम्युनिकेशन का प्लान करा था, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन क्लियर हो पाए हैं. बट हाँ, फिर से ये पर्सन मुझे कम बैक करते हुए दिख रहे हैं फॉर द कम्युनिकेशन. इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आ सकता है, ठीक है. एंड फॉर द लॉन्ग टर्म दिस पर्सन इज प्लानिंग मैरिज और कमिटमेंट विद यू. कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज प्लानिंग समथिंग ब्यूटीफुल विद यू, लॉन्ग टर्म मैरिज कमिटमेंट प्लान कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है. बट देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन है. सो हो सकता है कि इस पर्सन के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अभी आगे बढ़ने के लिए. रेड फ्लैग्स हैं पिक्चर में. लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ. लिब्रा के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा की तरफ. ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सन कार्ड एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स. लिब्रा के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा की तरफ. पेज ऑफ कप्स, ओके. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लिब्रा एक पर्सन की तरफ से, इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन, ठीक है. और ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ना ये लाइक अभी भी क्या है, यहाँ ब्लॉकेजेस हैं. अभी भी कम्युनिकेशन जो आ रहा है एक ब्लॉक एनर्जी से आ रहा है, तो स्टिल हो सकता है कम्युनिकेशन आए, बट चीज़ें क्लियर होती हुई नहीं दिख रही हैं, ठीक है. चीज़ें क्लियर होती हुई मुझे फिर भी नहीं दिख रही हैं. लेट्स सी ओवरऑल आउटकम ऑफ दिस कम्युनिकेशन. आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे देखो इंट्यूटिवली ये भी चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट होना. ये पर्सन, इस पर्सन को भी इंट्यूशन आती है आपको लेके कि आपने इतना टाइम वेट करा, कुछ रीज़न है यहाँ पे, तो स्टॉप तो कर रहे हैं राइट नाउ, बट उनको पता है कि यहाँ पे बेनिफिट है नहीं इस सिचुएशन का. तो कम्युनिकेशन आपको इस पर्सन की तरफ से आ सकता है, ठीक है, बट चीज़ें इट्स नॉट डेवलपिंग वेरी फास्ट, ठीक है. बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो एनर्जी है यहाँ पे. येस, दिस पर्सन इज कमिंग लिब्रा. इनका प्लान है आपको लॉन्ग टर्म कुछ ऑफर करने का, स्टेबिलिटी ऑफर करने का. बट जैसे मैंने आपको बोला पहले, ये कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करके आएंगे, कुछ चीज़ें पास्ट की हटा के आएंगे और स्टेबिलिटी बिल्ड करके आएंगे अपनी. सो येस, दिस पर्सन वॉन्ट्स अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन विद यू. बट यहाँ पे ऑप्शन है, या तो ये पर्सन कमिटमेंट में है, या ये पर्सन स्टेबल रिलेशनशिप में है. एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो अपनी चीज़ें रिजॉल्व कर सके. पहले तो रिजॉल्व करना चाहते हैं, दे आर लर्निंग सम लेसन्स, ठीक है. बट येस, दिस पर्सन विल कम बैक. थोड़ा स्लो भी आ सकते हैं, ठीक है, बट फिर भी चीज़ों को होल्ड करते हुए मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है. बट कहीं ना कहीं चीज़ें ना इतनी खास कुछ जाते हुए दिख नहीं रही है मुझे. इतनी खास कुछ चीज़ें मुझे जाते हुए दिख नहीं रही. लाइक डिसीजन ले रहे हैं कम्युनिकेशन का, बट फिर भी चेंज उतना खास नहीं दिख रहा है. हाँ, बट फॉर द लॉन्ग टर्म अगर मैं आपको बोलूँ इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, दिस इज़ गुड, क्योंकि ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं. ओके, ये थी लिब्रा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स. लेट्स सी आपके पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन को लेके. आपके कनेक्शन और आपके पर्सन के, आप दोनों के कनेक्शन के लिए, आप दोनों के इस एनर्जी के लिए, कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस है. तो मैं यहाँ पे आपके इंडिविजुअल, मैंने आपका भी निकाला था, आपके पर्सन का निकालूंगी मैं यहाँ पे. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. मैंने बोला ना कि इस पर्सन को एक्शन लेने की ज़रूरत है, बट स्टिल दिस पर्सन इज होल्डिंग बैक, क्योंकि इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं तब जब ये पर्सन एक्शन ले, बिकॉज दिस पर्सन इज इंटरनली फीलिंग समथिंग विद यू.
ठीक है। इंटरनली ये पर्सन कुछ फील करते हैं यहाँ पे आपके साथ स्ट्रॉन्ग, बट स्टिल होल्ड करें इस कनेक्शन को ड्यू टू द सिचुएशन। अ टाइम फॉर हीलिंग, हो सकता है ये राइट टाइम नहीं है आपके सिचुएशन के लिए, हो सकता है ये राइट टाइम नहीं है क्योंकि इस पर्सन ने कुछ चैप्टर्स अपने कंप्लीट नहीं करे एट द करंट स्टेट। यस, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। यस, इस पर्सन को पर्सनल टाइम लेने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड कंक्लूजन आर विद इन द रीच। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि ये पर्सन आपको ओपन अप करेंगे, थोड़ा ओपन अप करेंगे इस रिलेशनशिप को लेके, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपको लेके। बट यस, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम एंड द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो मुझे लगा ये पर्सन आपकी तरफ इस वीक ओपन अप कर सकते हैं या नेक्स्ट वीक तक। बट हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे ये आप प्रिपेयर रहना इस चीज़ के लिए कि दिस पर्सन विल ट्राई टू डू समथिंग इन द ऑन ऑफ कंडीशन, ठीक है। ऑन ऑफ रह सकता है यहाँ पे। और कोई चीज़ जब स्टेबिलिटी में डेवलप होती है तो वो हमेशा स्लो होती है आपकी लाइफ में। द रीज़न वाई यू आर गेटिंग समथिंग स्लो, बिकॉज इसका रीज़न है। स्लो चीज़ें आपकी लाइफ में आने का रीज़न है क्योंकि स्लो चीज़ें हमेशा आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड करती हैं। ओके, सो गाइज ये जो रीडिंग थी ये लिब्रा के लिए थी, विच इज़ यू वर्सेस देम। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो द कमेंट बॉक्स आपको रीडिंग कैसी लगी। सजेशंस देने हैं अगर कोई अदर साइंस के आप चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली पोस्ट करूँगी। और आई एम प्लानिंग टू डू यू वर्सेस देम फॉर ऑल साइंस, ठीक है। ज़रूर बताना मुझे। ओके, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ओके, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइज। बाय बाय।